दोस्तों पानी एवं टंकी की अंतिम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं धारिता वाले प्रश्न। धारिता मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि टंकी की क्षमता, मतलब टंकी में कुल कितने पानी लीटर की क्षमता है। हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं और ये आज की क्लास छोटी मोटी है, ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, क्योंकि अब इस क्लास के माध्यम से हम लोग हर एक टाइप को ख़त्म कर देंगे पानी एवं टंकी की। तो अगर आपने इसकी पूरी क्लास को नहीं देखा होगा तो आप चले जाएं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाली पेज पे और आप वहां से आनंद ले सकते हैं पानी एवं टंकी की पूरे चैप्टर को। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं चैलेंज में करना चाहूँगा कि आपके एक भी डाउट नहीं बचने वाली है, मतलब आपकी सारी डाउट खत्म। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल है और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक टैंक में एक छिद्र है, मतलब एक रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। यदि पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है तो टैंक की क्षमता क्या है। अब देखो मेरे भाई एक टंकी है, उस टंकी में एक छिद्र है और उसी छिद्र के कारण से टंकी से पानी का रिसाव हो रहा है और एक अन्य पाइप है जो टंकी में पानी को भर रहा है, जो 1 घंटा में 6 लीटर के हिसाब से टंकी में पानी भर रहा है। अगर हम लोग निकाल लेंगे कि जो पाइप 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टंकी में पानी भर रहा है, अगर मैं निकाल लूँगा उसका टाइम कि वो जो भरने वाला पाइप है ये टंकी में कितने घंटों में ये पूरे टंकी को भर सकता है, तो क्या आप कुल क्षमता को नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। जैसे यहाँ पर दे दिया हुआ है कि जो भरने वाला पाइप है ये 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को भर रहा है। अगर मान के चलो, मैं ऐसा मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, अगर ये भरने वाला पाइप इस टंकी को भर देगा मान के चलो कि 20 घंटा में, है ना। तो अगर 1 घंटा में 6 लीटर भर रहा है तो 20 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 20 × 6, तो ये जितना भरेगा तो ये जितनी पानी मतलब ये टैंक की क्षमता रहेगी उतना ही तो मेरे भाई पानी भरेगा। तो 20 × 6 बराबर 132 लीटर होगा। मतलब ये था उदाहरण, लेकिन चलो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो एक रिसाव है, मैं इसे नाम दे देता हूँ ये टंकी को खाली कर सकता है 8 घंटे में, ठीक है। और एक पाइप है भरने वाला B और A। जब पाइप मेरे भाई भरता है और A से पानी खाली होता है, मतलब जब A और B दोनों काम करते हैं तो टोटल इन्होंने 12 घंटे का समय लगता है और 12 घंटे के समय के माध्यम से ये टंकी को खाली कर देता है, ये टंकी को खाली कर देता है। हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले टोटल यूनिट ऑफ वाटर। तो 8 और 12 का क्या ले लूँगा, एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मेरे भाई कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 2, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3। अब मुझे देखो निकालना दोस्तों, हमें बी की समय निकालना है। अब हमें बी की समय कैसे निकालेंगे, इस पूरे पानी में से भाग दे दूंगा बी की कार्य क्षमता में। अब बी की कार्य क्षमता मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है, तो बी की कार्य क्षमता हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो ए भर रहा है 3 की रफ्तार से और ए और बी, जिसमें बी भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब जब ए दोनों मिलकर भर रहे हैं तो ये मेरे भाई 2 की रफ्तार से टंकी खाली हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बी की क्षमता 1 होगी, तभी तो इस 3 में से 1 घटकर इन दोनों की संयुक्त क्षमता 2 बच गई होगी। इधर देख लो, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ बी को 1 और ये ए तो इसका तो 3 है ना। तो इस 3 में से 1 अगर घटा होगा तो ही तो मेरे भाई ये 2 की रफ्तार से टंकी को खाली कर रहा होगा। मतलब मैंने यहाँ पे निकाल लिया बी की कार्य क्षमता कितना है, तो 1 यूनिट प्रति लीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो अगर इसे पूरा टंकी को भरने के लिए दिया जाए तो उसे कितना घंटा का समय लगेगा, तो टोटल यूनिट ऑफ वाटर में से भाग दे दूंगा उसकी कार्य क्षमता में। इसकी कार्य क्षमता कितना निकल गया, 1 बराबर 24 घंटा। अच्छा, हमें निकालना है टोटल मतलब इस टंकी की धारिता। तो धारिता निकालने का मेरे भाई फार्मूला क्या होगा, ये जो पाइप बी है 1 घंटा में 6 लीटर मेरे भाई भर रहा है, तो इसकी धारिता कितना होगा, सिंपल सी बात है, 24 घंटे इंटू 6 लीटर बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120 और 24 144 लीटर। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसको आप लोगों को डीपली में समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। चलिए
हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता कितना होगा। देखो इसमें मेरे भाई जो भी होगा कंटेनर में पानी, इसकी 3/5 भाग भरा था, 3/5 भाग भरा था। मैं इसे मान लेता हूँ 3x/5, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें से 38 लीटर निकाल लिया गया तब यह सिर्फ 1/5, मतलब उसके बाद 1/8 भाग ही भरा रहा। मतलब अगर मैं इस 3x/5 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 1x/8 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 38 लीटर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो मतलब जितना भी मेरे भाई था पानी, इसमें से 38 लीटर अगर निकाल दिया गया तो पानी तो टंकी में बचा रह गया 1x/8, वही है ना 1x/8, 1x/8 ही रहेगा। ठीक है, तो बस अब सिंपल से इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखो क्या होगा, 8 × 24x - 5x कितना हो जाएगा 19x, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 × 40, बराबर में कितना हो जाएगा 38। काट दो इसे, 19 से 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 लीटर। तो 80 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपकी अपने IQ लेवल को थोड़ा बढ़ाना होगा। अगर आप सोचेंगे कि बच्चों के जैसा एक क्वेश्चन को बनाते सब चले जाएँ तो मेरे ख्याल से लगता है ठीक नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप लिखना मेरे भाई, जब आप इसे स्किप ना करोगे तो आपके लिए खतरे की निशानी भी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 मेरे भाई पाइप है, एक है A और एक है B। ठीक है, A भरता है इसे 25 मिनट में, A भरता है इसे 25 मिनट में, और B भरता है इसे आधे घंटे मतलब 30 मिनट में भरता है। मतलब मैं दे देता हूँ यहाँ पे प्लस का साइन। उसके बाद बोलता है और पाइप C 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। मतलब पाइप जो C है एक टंकी को खाली करने वाला पाइप है। बोलता है यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। मतलब अगर A B और C, अगर A + B + C अगर मिलकर काम करें मेरे भाई तो 15 मिनट में टंकी क्या होता है, खाली हो जाता है ना, क्या तो भर जाता है ना। तो 15 मिनट में टंकी भर जाता है। अब मुझे निकालना है टंकी की धारिता। अब यहाँ पे दिया हुआ है C के बारे में कि C प्रति मिनट के हिसाब से 3 गैलन पानी खाली करता है। अगर मैं निकाल लूँगा कि C पूरे भरी टंकी को कितने घंटे, तो ये कितने मिनट में खाली कर लेगा। जैसे मैं अगर मान के चलो निकल गया यहाँ पे कि C माना कि निकल गया कि ये पूरी भरी टंकी को खाली कर दे रहा है 20 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर C 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा होगा तो 20 मिनट में 20 × 3 बराबर 60 गैलन खाली कर रहा होगा। और ये जितना ही मेरे भाई गैलन को पानी खाली करेगा जितनी टंकी में पानी होगा, मतलब टोटल टंकी की धारिता हम इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 25, 30 और 15 का एलसीएम 150 हो जाएगा, है ना। ये कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। ये कटेगा मेरे भाई 5 बार में, और ये चल जाएगा 25 × 150 बार में। मुझे निकालना है यहाँ पे मेरे भाई C की कार्य क्षमता निकालना है। C की कार्य क्षमता इधर देखो, A की है 6, B की है 5 और इन तीनों की है 10। मतलब सिर्फ A और B दोनों को मिलाकर 11 हो रहा है, जबकि A B C तीनों की 10 है। मतलब इस 11 में कितना माइनस हुआ होगा ताकि इस मेरे भाई ये 10 के रफ्तार से टंकी को भर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें 1 माइनस हुआ होगा। तो 1 किसके कारण माइनस हुआ होगा, C के कारण, क्योंकि C खाली करने वाला पाइप है। मैंने यहाँ पे निकाल लिया C की कार्य क्षमता कितना है, तो 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब निकालना है मुझे C की टाइमिंग की भरी हुई टंकी को C कितने मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी की यूनिट ऑफ वाटर कितना है 150, और C की कार्य क्षमता मैंने निकाल लिया है 1, तो इसे लगेगा 150 मिनट का समय लगेगा। मुझे निकालना है टंकी की धारिता। तो टंकी की धारिता निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 150 में
गुना कर दूंगा मैं 6 से, 3 से, है ना, 3 लीटर प्रति गैलन के हिसाब से खाली कर रहा है। बराबर कितना आ जाएगा, 15 × 45 बराबर 450 गैलन इस टंकी की धारिता है। तो क्या दोस्तों आप लोगों को हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अभी से इरेज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 44 पाइप 21 घंटों में एक बड़ी पानी की टंकी को भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 44 पाइप है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 44 पाइप, एक टंकी है क्योंकि ये एक टंकी को भर रहे हैं, एक टंकी को भर रहे हैं, तो इसे कितना मिनट का समय लग रहा है, 21 घंटे का समय लग रहा है, मिनट नहीं 21 घंटे का समय लग रहा है ना। तो ऐसे ही अगर 55 पाइप रहेंगे, ऐसे ही अगर 55 पाइप रहेंगे और ऐसे मेरे भाई 5 टंकी अगर भरना हो तो इसे कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए अगर आप इसे बनाएंगे मेरे भाई फार्मूला से, बहुत सारे यूट्यूबर लोग आप लोगों को फार्मूला के बेसिस पे बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन मैं फार्मूला वगैरह पे विश्वास नहीं रखता, वरना आप फंस जाओगे, है ना। अब इधर देखो मेरे भाई, जो सिंगल है, सबसे पहले आप उस सिंगल को लिखो। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई क्वेश्चन को। जो सिंगल है आप उसे सिंगल रहने दो, उसके बाद दो गुना का चिन्ह, इसके बाद आप एक को मिटा दो, ढक दो, चाहे तो इसे ढक दो चाहे तो इसे ढक दो, पाइप वाला को, चाहे तो टंकी वाला को। अगर मैं ढकूंगा टंकी को तो मुझे इस पाइप को कंपेरिजन करना होगा इस 21 घंटे में। मैं यहाँ पे आर्स लिखने नहीं देता हूँ, ठीक है। अब इधर देखो, मान के चलो कि टंकी यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, तो अगर 44 पाइप हैं तो इसे 21 घंटे का समय लग रहा है। अगर वहीं पे 55 पाइप रहेगा तो इसे कम का समय लगेगा कि ज़्यादा का समय लगेगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई, जाहिर सी बात है, कम का समय लगेगा। आप यहाँ पे एक टंकी और 5 टंकी को कुछ देर के लिए भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। यहाँ पे सीधे सीधे आप देखो, अगर 44 पाइप हैं तो 21 घंटे का समय लग रहा है। वहीं अगर 55 पाइप है तो क्या इससे कम समय लगेगा कि ज़्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है, कम समय लगेगा। अगर समय कम लगेगा तो आप रेशियो को छोटे से बड़ा में लिखना। कहने का मतलब है आप यहाँ पे लिखना 44/55, 44/55 लिखना। वहीं पे जैसे दोस्तों अगर मान के चलो अगर यहाँ पे 40 होता तो अगर 44 पाइप को भरने में 21 घंटे का समय लग रहा है तो 40 पाइप को भरने में ज़्यादा का समय लगता। अगर ज़्यादा का समय लगता तो मैं इस 44 को लिखता ऊपर और इस 40 को मैं लिखता नीचे, है ना। लेकिन यहाँ पे समय कम लगेगा तो मुझे यहाँ पे रेशियो छोटा से बड़ा लिखना है। उसके बाद मैं फिर दूंगा यहाँ पे गुना का चिन्ह। अब आप इसे भूल जाओ। अब आप इधर इसे देखो, अगर एक टंकी है तो इसे 21 घंटे का समय लग रहा है भरने में। तो अगर ऐसे मेरे भाई 5 टंकी है तो इसे ज़्यादा का समय लगेगा भरने में कि कम लगेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा लगेगा तो मेरे भाई इसे रेशियो को लिखूंगा बड़ा से छोटा, मतलब 5/1 लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया होगा। वीडियो को स्किप करना फिर पीछे और फिर से देखना। अब इसे काट दो, 5 से 11 बार में और 11 से 4 बार में, 21 चौक 84 घंटे का समय लगने वाला है इसे। तो 84 घंटा इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसे अब इरेज करता हूँ और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये आज का मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन होगा, चूँकि ये लास्ट क्लास था और लाइन मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। क्या करूँ यार, मतलब कुछ कहने का ही नहीं है। जब भी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो तो लाइन चली जा रही है, वरना अभी 5-6 क्वेश्चन और होता। बोल रहा 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं। 5 पाइप है ना, 5 पाइप है, उसे एक टंकी को भरने में, एक टैंक को भरने में कितने मिनट का समय ले रहा है, तो 80 मिनट का समय लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। उसी तो समान विमाओं वाले, समान विमाओं मतलब जितना एक पाइप की मोटाई है उतना ही दूसरे प्रकार की पाइप की मोटाई है, उसी को कहा जाता है समान विमाओं वाला। तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब 8 पाइप को, है ना, 8 पाइप
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और टंकी एक ही है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक से एक तो कट ही जाएगा आराम से। कितने घंटे का समय लगेगा। अब जो सिंगल है आप इसे सिंगल लिखो, उसके बाद अब गुना का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। अब एक टैंक तो 1/1 ऊपर नीचे, इसमें तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इधर देखो, अगर 5 पाइप है तो इसे 80 मिनट का समय लग रहा है। जब 8 पाइप होगा तो इसे कम का समय लगेगा या ज़्यादा का समय लगेगा? सिंपल सी बात है, कम का समय लगेगा। जब कम का समय लगेगा तो ऊपर लिखूंगा मैं छोटा अनुपात और नीचे लिखूंगा बड़ा अनुपात, ठीक है। अब ये 8 से 10 बार में कट जाएगा और 10 × 5 बराबर 50 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, 8 पाइप को उसी टंकी को भरने में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आज के बाद, इस सेशन के बाद से ये पानी और टंकी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पानी और टंकी की लगभग हर एक क्वेश्चन को अब मैंने नास्ते नाबूद कर दिया हूँ। अब इसके बाद अपनी सेट प्रैक्टिस कर सकते हो, और सेट प्रैक्टिस करने के बाद आप कहाँ पे फंसते हो आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना। लेकिन भाई पढ़ना ना छोड़िए, एक वैकेंसी नहीं उसकी अगली वैकेंसी में क्लियर होगी। हो सकता है आपके लिए कुछ भगवान ने बड़ा सोच रखा हो, आप क्यों छोटी मोटी में पढ़ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना भूल ही जाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।